ख्याल रखना। सावनारा। गुड़िया। गुड़िया से हम अपने बचपन में बहुत खेलते हैं और उनसे अपनी हर बातें क्या करते हैं, लेकिन कुछ गुड़ियों के अंदर ऐसी खौफनाक सच्चाई होती है, ऐसी खौफनाक सच होता है जो अगर कोई इसको देख ले, उसको सुन ले, तो शायद डर के मर जाए। आज की कहानी कुछ ऐसी गुड़िया के ऊपर है। एक ऐसी भयानक गुड़िया आई एक घर में, और उस घर में आने के बाद उस घर ने किया वो सुन के आपकी रूह कब जाएगी। तो ये जो कहानी है शुरू होती है एक पूजा नाम की बच्ची से। वो पूजा नाम की बच्ची 11वीं स्टैंडर्ड में पढ़ती थी और इसका अकेलापन दूर करने के लिए इसके पापा ने इसको एक गिफ्ट दिया, एक गुड़िया। उस गुड़िया से दिन भर खेला करती थी और अपनी हर एक बातें शेयर किया करती थी। एक दिन आया वो मनोज दिन, जिस दिन में सब बदल गया। अपनी गुड़िया से बातें करी थी कि अचानक उस गुड़िया ने अपनी आंखें पलटी और क्या बोली कि तुम मरोगी, तुम्हारी मौत एक एक्सीडेंट में होने लिखी है। जैसे इसने ये सब सुना तुरंत अपने पापा के पास भाग गई और पापा को बोली कि इस गुड़िया ने ऐसा बोला है। तो इसको डांट पड़ गई। उसको बोले पापा कि तुम्हारे मन का वहम है, जाके सो जाओ। इसने बातों को इग्नोर किया और जाके सो गई। रात के कुछ 3 बजे होंगे, उसकी आँख खुल गई। ये वॉशरूम गई और वॉशरूम में लिखा, कांच पे लिखा था खून से, तेरी मौत। जैसे इसने ये सब देखा इतना घबरा गई, अपने पापा के पास भाग गई और अपने मम्मी के पास भाग गई और अपनी मम्मी पापा को A to Z हर एक बात बताई जिसने फेस किया। इसके मम्मी पापा ने उसको डांट लगाई और बोला कि सो जाओ, तुमने हमारी नींद खराब कर दी। और मम्मी ने उठा दिया। ये जाके सो गई। अपने घर में नहीं जा सकती थी। पूरी रात इसने डर के बिताई और सुबह उठी तो क्या भाई कि वो फर्नीचर इसको 2 बंदे में मिल के नहीं हटा सकते। वो फर्नीचर नीचे गिरा हुआ। जैसे इसके मम्मी पापा ने ये सब देखा तो उसको डांट लगा दी कि चल क्या रहा है, कभी बोलती हो कि गुड़िया ने कुछ कर दी, कभी 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 तभी फर्नीचर गिरा देती हो। जैसे ही ये बच्ची डांट खा के अपने स्कूल चली गई, घर आई और आके होमवर्क की और सो गई। इसकी आंखें खुलूंगी रात को 3 बजे और इसका आवाज़ अपने कमरे से कुछ तो गिरने की। इसने क्या देखा कि
इसके कमरे में हर चीज़ बिखरी हुई है, हर चीज़ टूटी हुई है और उसके बाथरूम से कुछ आवाज़ आई, कुछ गिरने की। तो इसने जाके क्या देखा कि उसके बारे में हर चीज़ बिखरी हुई है और कांच पे तो खून से कुछ भी तो लिखा, कुछ तो भी तो लिखा हुआ है। जैसे इसने भी सेंटेंस देखी, बहुत जोर से चीखी। इसकी चीख सुन के इसके मम्मी, इसके पापा दोनों आ गए और इससे पूछे क्या हुआ। इसने कांच के ऊपर इशारा की। कांच पे जैसे इसके पापा ने देखा, उसके मम्मी ने देखा, इतना डर गए जैसे मानो काटो तो खून नहीं, याद हो गई। अगले दिन पापा ने एक पंडित जी को घर पे बुलाया। उस पंडित जी ने बोला कि इस घर में शैतानी आत्मा की नज़र है। वो शैतानी आत्मा किसी को भी अपने साथ ले जाएगी, वो शैतानी आत्मा किसी को नहीं छोड़ेगी। जैसे ही के पापा ने सुना, पंडित जी ने के पापा ने सुना, नहीं घबरा के काटो तो खून नहीं। के पापा ने पंडित जी से बोला कि क्या करना होगा पंडित जी। तो वो जो पंडित जी, तो उन्होंने बोला कि इसमें बहुत ही बड़ा हवन कराना पड़ेगा और उस हवन से ही ये आत्मा शांत हो सकती है, वरना तो इस घर में सबकी मौत होगी। अगले दिन एक बहुत भी बड़ा हवन हुआ और उस हवन में एक बहुत ही बड़ा पूजा हुई और सब कुछ ठीक हो गया। 3 दिन तक सब कुछ ठीक रहा। फिर एक रात वो सब हुआ जो कि होना नहीं चाहिए था। किचन से इसकी मम्मी स्नेहा को एक आवाज़ आई। तो स्नेहा ने किचन में जाकर देखा कि किचन में पूजा कुछ तो खा रही है। कौन सा सना जैसे स्नेहा ने ही देखा, डर के मारे जोर से चीख मारी और नेहा के पापा वरुण आ गए। जैसे वरुण ने देखा, अगले दिन उसी पंडित जी को दोबारा बुलाया गया और उस पंडित जी ने बोला कि इस घर को तुरंत छोड़ना पड़ेगा, ये घर हॉन्टेड है, ये घर भूतिया है। इस घर में कोई नहीं रहे। अगले ही दिन ये घर छोड़ दिया। आपको लग रहा है कहानी खत्म हो गई? नहीं, उस दूसरे घर में भी यही सारी ट्रेजेडीज हुई। जैसे कि कुछ दिख जाना और ऐसा लगना कि पीछे कोई है। जैसे ये सब देखा, स्नेहा डर के मारे बेहोश हो गई। स्नेहा को हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल में स्नेहा को डेड डिक्लेयर कर दिया गया। वरुण और सुवेता, वरुण और पूजा इतने रोए, कोई लिमिट नहीं। अगले दिन से उस गुड़िया में अजीब गरीब चीज़ें होती थी। कभी उस गुड़िया में खरोच के निशान है, कभी उस गुड़िया में कुछ ऐसे निशान है जो मानो
किसी बुरी भूती गुड़िया में हुआ हो। अगले दिन पूजा स्कूल गई और रास्ते में पूजा के बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया और पूजा की मौत हो गई। ऐसी वरुण ने ये सुना। वरुण का रोते रोते बुरा हाल हो गया। वरुण अकेला हो गया। बेटी भी गुजर गई और माँ भी गुजर गई। वरुण अकेला हो गया और वरुण ने आज तक शादी नहीं की। तो ये क्या की कहानी कहते कि आपको ज़रूर बताने कमेंट सेक्शन में। आपको ऐसी स्टोरीज पर चाहिए तो सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं आप लोगों के लिए सीरीज लाता हूँ। मिलेंगे एक अगले और स्टोरी में। सब्सक्राइब कर दे अरमान डार्क स्टोरीज़ को, अपने आइकन को ज़रूर सेट कर लेना। मिलेंगे अगली वीडियो में। टेक केयर।